नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। आजमगढ़ के हरबंशपुर में चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 31 जुलाई को संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत के मामले में पुलिस के द्वारा की गई प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी को लेकर प्राइवेट स्कूलों में आज बंद रखा गया है। वहीं छात्रा की आत्मा की शांति को प्रार्थना की गई है। मेरा नाम रीता राठौर, मैं ISC चिल्ड्रन कॉलेज CISC की प्रिंसिपल हूँ। और जहाँ तक है, मैं लोकल नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आजमगढ़ की हर पब्लिक मुझे जानती होगी। मैं विगत 46 वर्षों से प्रिंसिपल हूँ और यहाँ काम कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस विद्यालय को दिया, सिर्फ इसलिए। मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं, मैं कोई ऐसे घर की नहीं हूँ कि जिसे नौकरी के लिए आया हूँ। मुझे इस सर्विस के लिए प्रेरित करने वाले मेरे प्रधानाचार्य ट्रेनिंग कॉलेज KP ट्रेनिंग कॉलेज डॉक्टर नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव इलाहाबाद, उन्होंने जो ट्रेनिंग कॉलेज था वहाँ पर वो अक्सर बोलते थे कि देश की सेवा केवल सैनिक, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी ही नहीं करती है। देश की सबसे बड़ी सेवा शिक्षक करता है। शिक्षक अगर अच्छे नागरिक देश को दे तो देश एकदम से बदल सकता है। इस भावना से, उनसे प्रेरित होकर मैंने ये प्रोफेशन में आई। और मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी, लेकिन फिर आजमगढ़ की बन के रह गई। मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं एक ईमानदार, जो घटना हुई है उसे हाँ, कितना अच्छे, दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं? एक मिनट, मैं इस उस पे आई थी, इस उस पे मैंने काम किया। और ये जो घटना घटित हुई है, मैं सवाल ले लूं फिर उसके बाद। हाँ, आप करिए। मैडम, देती हैं बच्चों से लेते आना, तो वो बच्चे ले आते हैं, तो यहाँ चेकिंग होती है, निकलता है तो बताते हैं, तो उनको भी कहा जाता है नहीं। मान लीजिए बच्चा लाता है, कल को बच्चा खाने लग जाए, उसकी भी आदत पड़ जाए, तो बहुत सी चीज़ें हैं। स्कूल आने के लिए सिर्फ स्कूल तो की मतलब ही, आप इस बात से इनकार करती हैं? किस बात से? ये जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख के दिया गया नहीं, है, आता हाथ होता है स्कूलों में, आता है स्कूलों में, आता है। अभी ICSC स्कूल एक अलग है, वहाँ मैं हूँ ना। नहीं, हम पूरे विद्यालय के नहीं, और लोगों के यहाँ आता है, और लोगों के यहाँ आया है, ऐसी बात नहीं है। तो चेक तो करना होगा ना, लेकिन ICSC में नहीं है। हाँ, गुटखा उटका पाया जाता है तो हम लोग चेक करते हैं और चेक करके देते हैं, ठीक है। रहा मोबाइल मना है, हमने तो 50-50 हज़ार के मोबाइल अनाउंस करते हैं, बच्चे का नाम लिखिए, मोबाइल स्कूल आया है, तोड़कर जला दिया। ना हमारे गार्जियन ने कुछ कहा, ना किसी बच्चे ने, एक नहीं, हमने 50 मोबाइल जलाए हैं। जब विद्यालय में, बहुत दुखद बात है कि एक टीचर ने कहा कि मतलब मोबाइल कभी विद्यालय ने मोबाइल नहीं मंगाया। कोरोना टाइम में घर में बच्चों ने पढ़ा है, स्कूल कभी विद्यालय नहीं मंगाता है, वो लिखित है। तो इस चीज़ को जो मना है तो नहीं है, तो इस तरह बच्चा कुछ भी करे, अगर घर में आत्महत्या करता है तो माँ क्यों नहीं गिरफ्तार की जाती है? ये भी तो घर है विद्यालय बच्चे का। यहाँ क्यों निर्दोष प्रधानाध्यापक और उसको किया गया, क्यों किया गया? अच्छा मैम, जो भी हुआ आत्महत्या हुई, चाहे लड़की का जो भी, घर वाले की तरफ से या स्कूल प्रशासन की तरफ से घर वालों से मिलने की कोशिश की गई? क्या घर वालों से क्या मिलेगा? हम प्रशासन कर रहे हैं, वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। स्कूल बंद कर रहे हैं, हम दुखित हैं खुद। टीचर से, हमारे जो जेल निर्दोष, जो टीचर हमारा जेल गया उसके पिता नहीं है, उसकी वाइफ को सिजेरियन बच्चा हुआ है 10 दिन का, एक भाई है जो कि कैंसर से पीड़ित है, और उसके घर में माँ है खाली जो नौकरी करती है। हमारे यहाँ से उसको पैसे, पूरे राशन सब हमने भिजवाया। कोई उसके यहाँ सामान लाने को, सब्जियाँ भिजवाई हैं कि ले, और उसको फ़ोन दिया कि जब भी ज़रूरत हो आप हमको संक्षेप करें, हम देंगे। किसी ने सोचा गरीब विद्यालय के अध्यापक के लिए भेज दिया, एक लड़की को भेज दिया, उसका नहीं है। अब तो खैर जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है। अगर एक माँ को नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो एक लेडी प्रधानाचार्य अध्यापक को भी, अध्यापक भी। अभिभावकों से आपकी क्या अपील ये है कि वो बच्चों को इतना ना डराएं अपने घर में कि बच्चे उनके खौफ के कारण इस तरह का कदम उठाएं। हाँ, गलती करते माँ बाप को अधिकार है, और बच्चों से भी ये कहना है कि बच्चे समझे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनको अधिकार है डांटने और मारने का, है ना। टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, प्यार से डांटने का अधिकार है।
तो बच्चे भी इस चीज़ को समझें और इस तरह की नादानी ना करें, क्योंकि जीवन बहुत महंगा है। और माँ बाप से कहना है कि इतना ना डराएं कि बच्चे डर के कारण कोई गलत कदम उठा लें। मेरा नाम स्वास्तिका पांडे है जी। मैं इसी स्कूल में पढ़ी भी हूँ, क्लास 5 से लेकर के मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई इसी स्कूल में की है, ICSE बोर्ड से ही। मैं स्कूल में अब पढ़ाती भी हूँ, इंचार्ज हूँ नर्सरी विंग की। एक चीज़ जो मुझे बहुत बहुत दुखद है, देखिए बच्ची की डेथ हुई है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है। लेकिन आप मीडिया, इस YouTube में जो लोग सो कॉल्ड रिपोर्टर्स बने हुए हैं और आप लोग इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं प्रिंसिपल का और टीचर का, गलत अफवाह फैला रहे हैं, वो बहुत बुरा है। आप लोगों को सिर्फ एक साइड का पहलू पता है। सबने ये जान लिया कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो क्या बच्ची, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी करेगा तो वो सीधा सारा का सारा ब्लेम टीचर्स पे और स्कूल पे आ जाएगा? अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं स्कूल में तो करने क्या आ रहा है? हमारा वो काम ही है, हम ही सिखाएंगे बच्चे को मोरालिटी। और इस तरह से किसी वो प्रिंसिपल के लिए ये बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर खराब था, टीचर के लिए बोला जा रहा है कि उनका कैरेक्टर खराब था, ये बहुत बुरी बात है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, ये बहुत निंदनीय है। और इस तरह से आप लोग इस तरह से किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी बोल देंगे किसी के लिए भी, कैसे भी। अगर इसकी वजह से प्रिंसिपल कल को बाहर निकलती हैं और वो कुछ कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? हमारे पास दिन भर में 10 गार्डियन आते हैं, गार्डियन किस तरह से बात करता है, कैसे डील करते हैं, वो हम जानते हैं। उसकी वजह से मैं जाऊँ छत पे जा करके कूद जाऊँ, तब तो ये होगा कि नहीं, टीचर कूदा है तो टीचर अपनी वजह से कूदा है, उसको कोई स्ट्रेस रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस तो हमें ये गार्डियंस और बच्चों की वजह से होता है ना। बच्चों को आज तक मार नहीं सकते थे, ठीक है, अब डांट भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा स्कूल आएगा क्यों? अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे को सही बात बताएंगे नहीं, ये नहीं कह सकते कि बेटा आपने ये चीज़ गलत की है, और नहीं बोल सकते, तो फिर हमारा काम क्या है? और बच्चा स्कूल आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है? बहुत कैसे कर सकते हैं? ठीक है।